आज मैं आपको ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो कि आपने कभी सोची ही नहीं होगी। 100 में से 95% लोगों को ये बात पता ही नहीं होगी कि भागकर शादी करने से क्या होता है, क्या हालात होते हैं माँ बाप के और खुद के। क्या भागकर शादी करना सही फैसला है या तो फिर गलत फैसला। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपकी आंखें खोल दूंगा कि भागकर अगर आप शादी करते हैं तो आप किस तरह का जीवन आपका हो सकता है और क्या क्या परेशानियों को झेलना पड़ सकता है। कुछ प्रेमी जोड़ा अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ भागकर शादी करने का फैसला लेते हैं, क्या वो सही है या तो फिर गलत। ये वीडियो जितने भी प्यार करने वाले जोड़े हैं जो कि भागकर शादी करना चाहते हैं और जिन्होंने भी भागकर शादी की है, ये वीडियो उनके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंसान भागकर शादी क्यों करता है, शादी करने के फायदे और नुकसान और परिवार को कैसे मनाएं, ये 4 चीजों के बारे में आज हम जानने वाले हैं। भागकर शादी का मतलब होता है कि अपने परिवार की अनुमति के बिना प्रेमी जोड़ा आपस में शादी कर लेते हैं। यह तब होता है जब उनका परिवार उनके रिश्ते के खिलाफ होता है या तो फिर उनका रिश्ता स्वीकार नहीं किया जाता। अब क्या कारण होता है भागकर शादी करने का। पहला कारण जाति धर्म का भेदभाव। हमारे समाज में आज भी बहुत से लोग जाति धर्म को महत्व देते हैं। अगर कोई लड़का या तो फिर लड़की अलग जाति अलग धर्म का है तो उनके रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं किया जाता। उनका परिवार उन्हें शादी की इजाजत नहीं देता। इस कारण से जो है लोग भागकर शादी कर लेते हैं। दूसरा कारण परिवार की नामंजूरी या तो फिर जबरदस्ती शादी कहीं और करवाना। कुछ परिवार अपने बच्चों की शादी उनके पसंद के इंसान से ना कराकर किसी दूसरे इंसान से कराना चाहते हैं, दबाव डालते हैं शादी के लिए, उनके प्यार को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इस कारण से जो है लोग भागकर शादी करते हैं। अब जानते हैं कि भागकर शादी करने के नुकसान आपको क्या हो सकता है और आपके परिवार को कितना नुकसान होता है। आप भी भागकर शादी करना चाहते हैं तो ये बातें जरूर से समझ लेना। पहले जानते हैं कि परिवार पर क्या प्रभाव पड़ता है। आपके भागकर शादी करने से सबसे ज्यादा प्रभाव आपके परिवार पर पड़ता है, आपके माँ बाप पर पड़ता है। हर माँ बाप यही चाहता है कि हमारा लड़का हमारी लड़की अच्छे से पढ़े लिखे अपनी जिंदगी अच्छे से बिताए और एक दिन इसकी शादी धूमधाम से हम किसी अच्छे लड़के लड़की के साथ में कर दें। जब आप भागकर शादी करते हैं तो सबसे ज्यादा दुख आपके माँ बाप को होता है, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक उन्होंने आपको अच्छे से पाला पोसा, आपकी सेवा की, आपको इतना बड़ा किया। कुछ सपने उनके भी हो सकते हैं। भागकर अगर शादी की है आपने तो उनके सपने पर आपने पानी फेर दिया है। उनका मान सम्मान जो उन्होंने कई साल तक बना के रखा था उसको आपने भागकर एक ही झटके में खत्म कर दिया। उनका मान सम्मान जो भी था गांव के प्रति, समाज के प्रति, आपने उनका सारा मान सम्मान मिट्टी में मिला दिया। कई माँ बाप इस दुख के कारण कि मेरे बेटे ने ऐसी बड़ी गलती हरकत की है, इस कारण से जो है आत्महत्या तक करने को मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि उनके सपने, उनके अरमानों को आपने कुचल कर रख दिया। एक बात याद रखना, अपने माँ बाप को दुखी करके, अपने माँ बाप को रुलाकर कोई भी इंसान आज तक हंसी खुशी पूर्वक जिंदगी नहीं बिता पाया। आज आपके भागकर शादी करने से आपके माँ बाप को कितना दुख हो रहा है, कितना तकलीफ हो रहा है, कितना अपमान होना पड़ रहा है। अगर ये बात आप समझ रहे हो तो ठीक है, अगर नहीं समझ रहे हो तो जब भी आप ऐसी स्थिति में पड़ेंगे जहाँ पर आपके मान सम्मान की बात होगी तब आपको समझ में आएगा कि माँ बाप के मान सम्मान के साथ में खेलना कितना बड़ा बात है। जब आपके भी बच्चे ऐसे ही हरकत करेंगे तब आपको माँ बाप की दुख का एहसास होगा। इसमें सिर्फ गलती आपकी है, क्योंकि माँ बाप ने ना आपको परमिशन दी थी ना ही इजाजत दी थी। ये नहीं कहा था कि आप प्यार कर लो, आप लड़की पटा लो, लड़के के साथ में घूम लो। आपने उनके खिलाफ जाकर प्यार किया तो गलती यहाँ आपकी है। अब जानते हैं खुद के जीवन पर, तुम्हारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भागकर शादी करने से अगर लड़का का परिवार बाद में आपको एक्सेप्ट कर लेता है तो चलो ठीक है, ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है। लेकिन हाँ, लड़की को सास ससुर का प्यार 100 में से सिर्फ 20-30% मिलेगा। हो सकता है लड़की को बात बात पर ताना सुनना पड़े क्योंकि उनकी पसंद आप नहीं हो। अगर लड़का के परिवार वालों ने आपको एक्सेप्ट नहीं किया तो आप सोच भी नहीं सकते कि आपके साथ क्या हो सकता। तब आपके पास सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली है। आपको घर से बाहर निकाल देंगे, घर में रखने से मना कर देंगे, तब आपकी जिंदगी नरक के समान बीतने वाली है। सोच के देखना कि अगर घर वालों ने आपको निकाल दिया, लड़के के परिवार वालों ने आपको घर से निकाल दिया तो आप कहाँ जाओगे, कहाँ रहोगे। ना आपके पास घर है, ना खाने के लिए कुछ चीजें हैं, ना ही आपके पास पैसे हैं। माँ बाप परिवार के साथ में जीवन जीना थोड़ा सा आसान होता है क्योंकि वे हमारे सहारे जब तक हैं तब तक हमारे सहारे होते हैं।
लेकिन सिर्फ 2 ही जने पति पत्नी अलग जीवन बिताएं तो थोड़ा सा जीवन मुश्किलमय हो सकता है। किसी 4 पैर वाले जानवर का एक पैर खराब हो जाए तो उसका चलना फिरना थोड़ा सा मुश्किल होता है, अगर वहीं उसका चारों पैर सही सलामत हो तो अच्छे से चल फिर सकता है। ठीक वैसे ही अगर आप परिवार से दूर हो जाते हैं तो आपका भी जीवन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, और जब तक परिवार के साथ में हैं तो थोड़ा सा आसान आपको परिवार के साथ में ज़िंदगी बिताने को मिलेगा। भागकर शादी करने से बस एक ही फ़ायदा होता है कि आपको अपना मनपसंद इंसान मिल जाता है और कुछ नहीं। और एक बात याद रखना, जो इंसान भागकर शादी करता है या तो फिर लड़की भगाकर शादी करता है, उसके पास ना जॉब होती है, ना नौकरी, ना ही कोई पैसे कमाने का साधन। मेरी बातें उन लोगों को ज़्यादा समझ में आ रही होगी जो कि कभी रिश्ते में आए ही नहीं, प्यार में आए ही नहीं, या तो फिर जिनका दिल टूट गया वो अभी सिंगल हैं और जो भी भागकर शादी करके अपना जीवन जी रहे हैं। शादी के लिए परिवार को कैसे मनाएं? अगर आपका परिवार आपके प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो उसको कैसे मनाएं? अगर आपका परिवार आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो ज़रूरी नहीं कि भागकर ही शादी किया जाए, कुछ दिन देख लो, आप अपने परिवार को मना भी सकते हैं। ऐसे 2-3 तरीके मैं आपको बताता हूँ जिसके ज़रिए आप हो सकता है अपने परिवार को मना लें। पहला, समय दें, परिवार को समय दें, क्योंकि आपके प्यार को समझने के लिए उनको भी थोड़ा सा समय चाहिए होता है। आपके बदलाव को स्वीकार करने के लिए आपके परिवार को भी समय चाहिए। बड़े बुजुर्गों की मदद लें। परिवार के किसी बड़े बुजुर्ग, आसपास के पड़ोसी के बड़े बुजुर्ग की मदद से आप अपने फैमिली को मनाने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे हो सकता है कि आपका परिवार आपकी शादी के लिए राजी हो जाए, आपके प्यार को एक्सेप्ट कर ले। जल्दबाजी में कभी भी भागकर शादी मत करना, क्योंकि आपको ऐसे दिन भी देखने पड़ सकते हैं आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। भागकर शादी करना या तो फिर जीवन में शादी करना एक बड़ा फैसला है, इसे सोच समझ कर करना चाहिए। यह सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि लव मैरिज ही किया जाए या तो फिर अरेंज मैरिज किया जाए, बस इंसान का सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप शादी कर रहे हैं तब। मैंने आपको बता दिया कि भागकर शादी करने से आपके परिवार पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है, आप पर क्या प्रभाव पड़ता है। आगे सोच समझकर ही आप फैसला लीजिए। आपकी शादी कैसे होने वाली है, लव मैरिज या तो फिर अरेंज मैरिज, कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। आप समझ गए ना मेरी बातें।